Hey, what's up guys, welcome back to my another video. This is Shumail Raza and you are watching RDX Shorts YouTube channel. दोस्तों आज फिर से इस वीडियो में बहुत सारे अच्छे वीज़ा के अपडेट आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोज़। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले एक गुड न्यूज़ आपके लिए मैं ये शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोस्तों जिन बच्चों ने मुझे कमेंट की थी कि भाई मेरा कम से कम 2 महीने हो गए या 3 महीने हो गए या 4 महीने हो गए अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया है। इवन मैंने इतने टाइम पीरियड के पहले ही जो है अपनी फ़ाइल एम्बेसी में लॉन्च कर रखी थी, तो क्या दिक्कत हो सकती है और हो सकता है उन बच्चों ने पैकेज किया हो या फिर स्टेप बाइज किया हो, तो उनसे रिलेटेड बात करूंगा। सबसे पहले आप ये प्रोफाइल देखें, स्क्रीन पर आपको दिख रही है। और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं 15 जुलाई 2022 को बंदे ने फ़ाइल एम्बेसी में लॉन्च की है और 7 मार्च 2023 को उसका वीज़ा आया है। और सबसे पहली रिक्वेस्ट आई थी S56 की 25 अगस्त 2022 को, क्योंकि S56 रिक्वेस्ट आप सबको पता ही है दोस्तों, जब एम्बेसी किसी भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो S56 रिक्वेस्ट डालते हैं। उसके अलावा देखो, जब मैंने आपको अपनी पहले वीडियो में भी बताया था कि दोस्तों अगर एक बार S56 रिक्वेस्ट आ जाती है तो समझ लो एम्बेसी 15-20 दिन के बाद फिर से चेक करती है आपकी फ़ाइल, ठीक है। तो उस बंदे ने क्या किया, जिसकी ये प्रोफाइल है, सबसे पहले इसकी S56 15 जुलाई 2022 को इसने जब एम्बेसी में फ़ाइल लॉन्च की तो पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। हो सकता है इसके एजेंट ने गलती कर दी हो या भूल गया हो किसी वजह से, ज़्यादा फाइलिंग होने की वजह से, या फिर पैकेज होगा इसको नहीं पता लगा हो, ठीक है। तो S56 की रिक्वेस्ट आती है 25 अगस्त 2022 को। तो जब उसके बाद भी उसने डॉक्यूमेंट भेजे, उसके बावजूद भी एक आध डॉक्यूमेंट मिस था और 17 नवंबर 2022 को अगली पकड़ में फ़ाइल आई वही वाली, तो उस टाइम भी उसने जो है S56 की रिक्वेस्ट डाल दी एम्बेसी ने, उसने फिर और कोई डॉक्यूमेंट मांगा। तो अब 7 मार्च 2023 को ये वीज़ा आया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने है। तो जो बच्चे बहुत ही डिमोटिवेट हो गए थे एंड मुझे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट की कि भाई बहुत टाइम हो गया, मैं अपनी फ़ाइल विड्रॉ कर लूँ, तो मैं उनसे कहूँगा कि भाई जब इतना टाइम वेट किया है तो प्लीज़ थोड़ा सा जो है सब्र रखें एंड आई विल डेफिनेटली गारंटी यू दैट यू विल 100% गेट योर वीज़ा सून इंशाल्लाह। तो बढ़ते हैं दूसरी बात की तरफ। दूसरी गुड न्यूज़ ये है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक अनाउंस किया था कि भाई जो बच्चे बैचलर के लिए हैं, मास्टर्स के लिए हैं या पीएचडी जैसे कोर्सेज़ के लिए हैं, तो उनके जो है वर्क परमिट बढ़ा दिए जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने ये मुझे पूछा था कि भाई बैचलर के बाद कितना वर्क परमिट है, मास्टर्स के बाद या पीएचडी के बाद। तो मैं अभी आपको बताऊं, अभी जो जुलाई आने वाली है, इस जुलाई से बिल्कुल ही 100% ये न्यूज़ आ जाएगी। अभी लेटेस्ट मैंने ये न्यूज़ देखी कहीं पर, तब मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और जैसे कि उन्होंने बताया है कि बैचलर वाले जितने भी बच्चे हैं उनका पहले जो था 2 साल का वर्क परमिट हुआ करता था, 3 साल की डिग्री और 2 साल का वर्क परमिट, यानी 5 साल का वीज़ा हुआ करता था, लेकिन अब 2 साल एक्स्ट्रा बढ़ा दिए जाएंगे। तो यानी कि आपके 3 साल की डिग्री और 4 साल का वर्क परमिट टोटल मिलाकर हो गए 7 साल का वीज़ा लगेगा। आप 3 साल की वीज़े को मतलब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको 4 साल का वर्क परमिट मिलेगा। दूसरी बात करते हैं, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपका मास्टर्स 2 साल का और उसके बाद डिग्री मिलती, उसके बाद जो था वर्क परमिट मिलता था 3 साल का, लेकिन अब उसको 2 साल और ऐड कर दिया है, यानी कि 5 साल का वर्क परमिट कर दिया गया है। और इसी तरफ पीएचडी जो लोग करते थे, और पीएचडी में जो है 4 साल का वर्क परमिट था आफ्टर कंप्लीटिंग देयर पीएचडी इन ऑस्ट्रेलिया, और अब जो है उसको बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है, 2 साल इसमें भी ऐड कर दिए गए हैं। तो ये बहुत गुड न्यूज़ है आप सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे ये सोच रहे थे कि हमारा वीज़ा 3 साल का ही लगता है, उसके बाद हमें क्या करना है, और तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए गाइज़ कि आपके 2-2 साल अब कंफर्म हो गए हैं एंड 2-2 साल डेफिनेटली बढ़ जाएंगे आपके वीज़ा आने के बाद। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरी भी ऐसी हालत ना हो जैसे वीज़ा जो पहले आया था, तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपने वीज़ा का कोई भी पैकेज दे रखा है किसी से, तो बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है अपने एजेंट से, या फिर अगर आप स्टेप वाइज कर रहे हैं तब भी आपको क्या करना है गाइस, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना। जब भी फाइल आप एम्बेसी में लॉन्च करें तो 2-3 टुकड़ों में ना करें, एक ही बार में 2-3 दिन ध्यान से चेकिंग करवा लें, क्रॉस चेकिंग जिसको बोलते हैं, अच्छे से चेकिंग करवा लें किसी एक्सपर्ट से, या फिर अपने एजेंट से बोलें कि किसी अच्छे से चेकिंग करें या वो खुद चेक करें, ताकि S56 की रिक्वेस्ट ना आए। क्योंकि S56 रिक्वेस्ट आने से दोस्तों 15 दिन के अंदर आपके इस टाइम रिजल्ट आ रहे हैं वीज़ा के, अगर 15 दिन के अंदर उसको कोई डॉक्यूमेंट की नीड होती है एम्बेसी को, उसको लगता है कि इसमें डॉक्यूमेंट कुछ मिसिंग है, तो वो S56 की रिक्वेस्ट भेज देते हैं और आपसे और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट करते हैं।
डिमांड करते हैं। तो अगर आपने उसको मान लो 2-4 दिन आपको बनाने में लगते हैं, फिर आपको भेजने में लगते हैं, लगभग 5 दिन इसमें बर्बाद हो जाते हैं। और फिर जब तक एम्बेसी फिर से उसको पकड़ती है तो कम से कम 1 महीना लग जाता है पकड़ने में दूसरा के फ़ाइल। तो ऐसा ही उस बच्चे के साथ हुआ जो मैंने अभी आपको प्रोफाइल दिखाई। लेकिन जो बच्चे अपनी होप खो रहे थे कि भाई मेरा वीज़ा नहीं आएगा, काफ़ी टाइम हो गया, मुझे रिस्क लग रहा है, तो डेफिनेटली वीज़ा आएगा, बस थोड़ा सा सब्र रखो इंशाल्लाह। उसके अलावा मैं बात करूँगा जिन बच्चों की क्लासेस 27 मार्च से हैं और अभी तक सीओई नहीं आई है। एंड बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया है, डीएम्स भी कर रहे थे इंस्टाग्राम पे कि भाई सीओई क्यों नहीं आ रही है और इतना टाइम क्यों ले रही है कोई भी यूनिवर्सिटी। देखो भाई, टाइप्स की वजह से जो है 8-8 दिन में भी सीओई, 2-2 दिन में भी सीओई आती है। अगर आपके एजेंट्स के टाइप्स अच्छे नहीं हैं तो नहीं आती है। अदरवाइज़ अगर आपके टाइप्स अच्छे नहीं हैं तो जो है यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स करती है। एंड रिक्वायरमेंट्स करने की वजह से बार बार वो सीओई को भी होल्ड पर रख देते हैं, जैसे जीटी को होल्ड पर रखते थे। और इसी तरीके से जो है आपका टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाता है, इसी वजह से सीओई बहुत बहुत लेट आ रही हैं। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, जो बच्चे मुझे बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि भाई ऑफ़र लेटर जुलाई इनटेक के कब आने शुरू होंगे, तो मैं उन्हें बता दूं ऑफ़र लेटर ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं आपका। और अगर आपका काफ़ी टाइम से ऑफ़र लेटर नहीं आया, 10-20 दिन हो गए हैं, तो जस्ट सब्र करें, बस 15 मार्च से पहले पहले आपका ऑफ़र लेटर आ जाएगा इंशाल्लाह। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड दूसरी बात यह है, इस टाइम जो है वीज़ा का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। आप प्लीज़ वीज़ा जुलाई इनटेक में ही लगाइए, जुलाई इनटेक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि जुलाई इनटेक में 2022 पास आउट का शायद ही रिफ्यूज़ल आएगा, जिसकी किस्मत ख़राब होगी उसी का, वरना ज़्यादातर वीज़े आएंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज़ गाइज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। जो बच्चे अपनी होप खो रहे थे और जिन बच्चों को इस टाइप की नॉलेज नहीं है, उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो थोड़े जागरूक हो जाएँ। उसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट कर दें प्यारी सी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।